स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट्स क्यों इतने इंपॉर्टेंट है, और आर्टिकल 12, 13 और 14 ये डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 15 के बारे में, 16 के बारे में, 17 के बारे में और 18 के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। सो आर्टिकल 15 की बात करें तो आर्टिकल 15 स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट। व्हाट आर्टिकल 15 सेज, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट for any citizen on the grounds of religion, race, caste, sex, place of birth। इन 5 चीजों के बेसिस पे स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट विद एनी सिटीजन, बट स्टेट कैन डिस्क्रिमिनेट ऑन दी states need to make some special provisions for the like socially and educationally backward classes or women and children. So exceptions are always allowed, like in article 15. And one more thing, article 15 is available against the state as well as citizen, private citizen. Even private establishments like hotels, malls, public places cannot discriminate on the basis of these 5, like religion, race, caste, sex, place of birth. इनके बिहाफ पे कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट होटल्स, प्राइवेट public places, they cannot discriminate even the private establishments as well. So this is available against the state as well as the private citizen. सो लाइक वीमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजंस मेंटेन बनाए गए इस पार्लियामेंट के थ्रू, लाइक राइट टू एजुकेशन फ्री है बच्चों के लिए, और वीमेन के लिए लोकल बॉडी में रिजर्वेशन है उनके लिए, सीट्स के लिए। सो दीज आर द एक्सेप्शंस ऑफ आर्टिकल 15। इसके थ्रू उन्होंने वीमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं। इसके अलावा सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जो हैं उनके लिए भी स्टेट चाहे तो स्पेशल प्रोविजन बना सकता है। लाइक उन्होंने इनके लिए बना रखा है ऑलरेडी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन स्कूल्स, कॉलेजेस एंड ऑल। So but make sure minority institution में, minority education institution में state cannot use article 15 to make them seat reserved for other backward classes like CBC or women or children, anyone. So minority education institutions are not allowed. So ये रहा article 15। article 16 की बात करें तो equality of opportunity for all the citizen against the public employment or opportunities। मीन्स पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात है थ्रू आउट द स्टेट। अगर स्टेट के अंदर किसी नौकरी की बात है तो स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द ग्राउंड ऑफ अगेन रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। और 2 चीज और ऐड कर दी गई है, डिसेंट और रेसिडेंस। इनके बिहाफ पे भी इस टोटल 7 ग्राउंड से जिनके बिहाफ पे स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट। कौन कौन से? रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट एंड रेसिडेंस। इन 7 क्राइटेरिया के हिसाब यूज करके, इन 7 क्राइटेरिया के बेस पे स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन फॉर द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और अपॉर्चुनिटीज। बट इसमें एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शन क्लॉज है, लाइक अपार्ट फ्रॉम दीज ग्राउंड्स स्टेट इवन कैन मेक in these article, as per article 16, it doesn't mean parliament cannot make any special provisions. Parliament can make special provisions, like जब भारत आज़ाद हुआ था उस टाइम पे जो निज़ाम, हैदराबाद का निज़ाम, वहाँ के लोकल जो जॉब्स थी वो सिर्फ वहाँ के लोकल लोगों को दी गई थी। सो पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक द स्पेशल प्रोविजंस। आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 में बात करें तो आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट कैन मेक इवन कॉन स्पेशल प्रोविजंस लाइक रिजर्वेशन के लिए, प्रमोशन के लिए। सो इन सब के लिए दे कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस, बट दे हैव टू प्रूव, पार्लियामेंट स्टेट हैज टू प्रूव these are the group of people or section of society who are deprived. So we are making special provisions to enhancement for that. So उसी के बिहाफ पे रिजर्वेशन बनाया गया है। सो रिजर्वेशन में जनरली क्या है कि आप कंसिक्वेंशियल सीनियरिटी और प्रमोशन में भी उन्होंने नया रिजर्वेशन एनेबल कर दिया है। 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में आपको प्रमोशन इन द रिजर्वेशन इन द प्रमोशन, और 85th अमेंडमेंट एक्ट के हिसाब से उन्होंने कंसिक्वेंशियल सीनियरिटी के लिए भी प्रमोशन रिजर्वेशन अनाउंस किया हुआ है 16 सब क्लॉज 4 में। सो अब प्रमोशन रिजर्वेशन में भी है और कंसिक्वेंशियल सीनियरिटी में भी है। एक केस है कैरी फॉरवर्ड रूल का। कैरी फॉरवर्ड रूल क्या होता है कि लेट एग्जांपल कोई बैकवर्ड क्लास है, उसके लिए सीट रिजर्व थी और वो सारी सीट फिल नहीं हो पाई, तो वो सारी सीट
अगले साल ऐसा नहीं कि वो पूरी जनरल कैटेगरी में चली जाएगी, वो सीट रिजर्व रह जाएगी और वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, ऐड हो जाएगी नेक्स्ट ईयर के लिए, और वो वैकेंट रहेगी वापस से SC ST के लिए और जो भी बैकवर्ड क्लासेज है उनके लिए। ये कैरी फॉरवर्ड रूल होता है। सो कैरी फॉरवर्ड रूल के अकॉर्डिंग वो सीट जो सीटें होंगी वो प्लस होती जाएंगी हर नेक्स्ट ईयर। बट सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के हिसाब से इंदिरा स्वाने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो मंडल कमीशन के बाद जो केस हुई थी, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियरली डिफाइन किया था कि जो स्टेट के अंदर रिजर्वेशन होंगी वो कैनॉट एक्सीड सीलिंग ऑफ द 50%, 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए। बट इस को उन्होंने इससे बाहर रखा है, लाइक ये कैरी फॉरवर्ड रूल में अगर 50% ज़्यादा क्रॉस हो जाता है तो वो अलाउड है। बट सुप्रीम कोर्ट अगेन 1973 के बाद जो भी ऐसे कानून बनाए गए हैं, जो भी ऐसे कानून 1973 के बाद अगर वो 50% सीलिंग को क्रॉस करते हैं रिजर्वेशन में तो वो किसी भी टाइम सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू के तहत उसका रिव्यू कर सकता है और उस लॉ को स्ट्रॉक डाउन कर सकता है। जैसे 76 अमेंडमेंट एक्ट है आपका तमिलनाडु का, जिन्होंने उन्होंने 9th शेड्यूल में रखा हुआ है उसको। 9th शेड्यूल के बारे में कभी और बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है 9th शेड्यूल अपने संविधान का। 9th शेड्यूल में मतलब कि जो भी कानून अगर 9th शेड्यूल में रख दिए गए हैं वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर हो जाते हैं, जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता उस पर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट या फिर कोई कोर्ट वर्डिंग नहीं दे सकता। बट ये 1973 तक ही है, क्योंकि ऑलरेडी केशवानंद भारती केस में जो 1973 में जो जजमेंट हुई थी उसमें कोर्ट ने रूलिंग दे दिया है कि अगर कोई भी ऐसा केस, कोई भी ऐसा कानून जो 1973 के बाद अगर 9th शेड्यूल में प्लेस है तो कैन गो एनी टाइम इन जुडिशियल रिव्यू, उसका जुडिशियल रिव्यू कभी भी हो सकता है और स्ट्रक डाउन किया जा सकता है। बट 1973 के पहले जो केसेस रखे गए हैं, जो कानून उसमें बना के रखे गए हैं 9th शेड्यूल में, वो यूनियन है कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशियल रिव्यू से। सो ये था टोटल आर्टिकल 16। आर्टिकल 17 के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी मीन्स कि ये एब्सोल्यूट राइट है, ये किसी भी टाइम पे टोटली नो एक्सेप्शंस आर अलाउड इन दिस आर्टिकल 17, क्योंकि वॉर और एनीथिंग इज गोइंग ऑन इन द कंट्री, यू कैन नॉट प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी, सिंपल क्लियर कट, यू कैन नॉट प्रैक्टिस। सो इसमें क्या है कि किसी भी तरह का अनटचेबिलिटी के बिहाफ पे कोई भी पब्लिक, आप यू कैन नॉट डिनाई द पब्लिक रेंडर दी एनी सर्विस और एनी product delivery or any kind of entry in the temple or entry in the public places or any places, you cannot, no private individual or state can practice untouchability on any prescribed ground। otherwise simple, इसमें तो कुछ ज़्यादा सख्त कोई सजा नहीं है, जेल नहीं है, लाइक 500 रुपये फाइन और कुछ 6 महीने 1 साल की सजा है, छोड़ देते हैं। बट द मेन कैच इज हियर, अगर आप if you are convicted for the offense on the article 17 untouchability, so you cannot contest the election for MLA or MP, simple। so ये सबसे बड़ा पनिशमेंट है। अगर आप पे केस है तो आप MLA फ्यूचर में चल करके MLA और MP का केस कभी लड़ ही नहीं सकते अगर अनटचेबिलिटी के केस में आप अगर कन्विक्टेड हैं तो। so ये था आर्टिकल 17, ये किसी भी टाइम पे रिवोक नहीं होता है, ये एब्सोल्यूट राइट है। कुछ भी हो रहा हो देश में, इमरजेंसी हो, वॉर हो, कुछ भी हो रहा हो, इंटरनल डिस्टर्बेंस हो, कुछ भी, सिंपली यू कैन नॉट प्रैक्टिस आर्टिकल 17, इट्स एब्सोल्यूट राइट। आर्टिकल 18 की बात करें तो आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स है, मीन्स कि हमारे जो जब व्हेन इंडिया वाज स्लेव, गुलाम जब भारत ज़्यादा ब्रिटिश के कब्जे में था, तब उस टाइम पे ये लाइक डिफरेंट इलिटिस्ट काइंड ऑफ टाइटल दिया करते थे, राय बहादुर, राज बहादुर एंड ऑल दैट काइंड ऑफ इलिटिस्ट टाइटल। सो ये एक डिफरेंट लेवल ऑफ क्लास को दिखाता था। सो उसको खत्म करने के लिए हमने एक एबोलिशन ऑफ टाइटल है अपना, कोई भी टाइटल किसी तरह का टाइटल से कन्फर नहीं किया जा सकता है। और अगर आप किसी फॉरेन स्टेट से भी अगर कोई आपको बिना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसेंट का फॉरेन स्टेट से भी किसी भी नहीं ले सकते, कोई टाइटल आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। सो टाइटल में लाइक एकेडमिक टाइटल्स, बट सम एक्सेप्शंस आर अलाउड कि एकेडमिक और मिलिट्री टाइटल्स वो अलाउ हैं। मीन्स कि आप आप अगर PhD किया तो आपने अपने नाम के बाद आप डॉक्टर लगा सकते हैं, डॉक्टर है तो डॉक्टर लगा सकते हैं, इंजीनियर है तो इंजीनियर लगा सकते हैं, या फिर आप लाइक मेजर जनरल और जो भी लेफ्टिनेंट और जो भी आपके पास रैंक है वो आप मिलिट्री और एकेडमिक रैंक को होल्ड कर सकते हैं, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। सो वो सुप्रीम पहले तो बीच में आई थिंक मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट के टाइम पे इन्होंने जो भारत रत्न और ऐसी जो 3 अवार्ड्स दिए जाते हैं इनको भी एबोलिश कर दिया था। बट सुप्रीम कोर्ट ने वापस रूलिंग की कि नहीं, डिस्क्रिमिनेशन डजंट मीन कि आप
आप उसको नहीं, आई मीन मेरिट को आप होल्ड नहीं करेंगे। मेरिट इज अ डिफरेंट थिंग, मेरिट शुड बी देयर डेफिनेटली। जिसने डॉक्टरी की उसके नाम के आगे डॉक्टर लगना चाहिए, जिसने नहीं किया ओबीसी उसके सामने नहीं लगेगा। सो जो आप एकेडमिक मेरिट हो फिर मिलिट्री टाइटल्स आप होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर निकलने के लिए किया गया था कि किसी तरह का कोई इलिटिस्ट काइंड ऑफ सोसाइटी हमारे में डेवलप ना हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले और इक्वलिटी स्टेटस मिले। सो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया आर्टिकल 15 क्या है, आर्टिकल 16 क्या है, आर्टिकल 17 क्या है और आर्टिकल 18 क्या है। होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हो। नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, किसी चीज़ में डाउट हो तो। मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।